7 ई और एफ है आज। धर्म शिक्षा है कक्षा। आज धर्म शिक्षा है और हम लोग देखेंगे कि पाठ का नाम है। गुड आफ्टरनून। पाठ का नाम है व्यायाम। पाठ का नाम है व्यायाम। गुड आफ्टरनून। तो व्यायाम का क्या अर्थ है? एक्सरसाइज, योगा। योगा। पाठ का नाम है व्यायाम। व्यायाम के बारे में कोई बताओगे? हाँ बोलो। हाँ, व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से दूर रखता है। ठीक है, और कुछ बताओ। हाँ, स्फूर्ति और काम करने की शक्ति रहती है। जी करता है कि हम काम करें। आलस से नहीं रहता है। शरीर अंदर से स्वस्थ रहता है। तो व्यायाम हमारे स्वस्थ रहने के लिए, हाँ, हमें अब ताजगी महसूस होती है। ताजगी महसूस होती है। अभी बच्चे जुड़ ही रहे हैं। ओके। तो ये हम लोगों को बहुत आवश्यक है व्यायाम करते रहना। ठीक है। तो व्यायाम का पाठ हम लोग थोड़ा पढ़ें कि इसमें क्या सब दिया हुआ है, क्या करना है। पाठ व्यायाम। व्यायाम पृष्ठ संख्या 16, पाठ 5। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता में स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है, पथ्यासी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। तो अर्थात जो परहेज से खाता है, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है, जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में, पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता है। तो आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में, आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में, आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में चरक संहिता में स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है, पथ्यासी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी यस रोगी स्यात्। जो हल्का भोजन करता है, प्रतिदिन व्यायाम करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह कभी रोगी नहीं होता है। तो स्वास्थ्य की उपर्युक्त 3 शर्तों में व्यायाम मध्यमणि है। तो व्यायाम इनमें से मध्यमणि है, अर्थात बहुत आवश्यक है। व्यायाम का अभ्यासी यदि कभी धोखे से किसी अपथ्य का सेवन कर बैठे तो उसका वह अपथ्य भी पच जाता है। जो प्रतिदिन व्यायाम करता है और वह गरिष्ठ भोजन खा ले, यदि वह गरिष्ठ भोजन खा ले तो भी उसका वह भोजन जो है सो पच जाता है। ठीक है। गरिष्ठ भोजन मतलब रिच डाइट। गरिष्ठ हो गया भारी भोजन, जो छना तला, जिनमें अत्यधिक माल मलाई हो, मसालेदार हो, बहुत ज्यादा मसाला हो, तो वो सब गरिष्ठ है। वो पचता नहीं है। सबके शरीर की क्षमता पचाने की नहीं होती है, तो वो गरिष्ठ भोजन। तो लेकिन जो व्यायाम करता है उसके लिए
अपथ्य, पथ्य हो गया हल्का भोजन और अपथ्य हो गया जो गरिष्ठ भोजन है वो। तो जो व्यायाम करता है वह अपथ्य को भी पचा लेता है। तब अब देखो। यस। यस। किसको बोलना है, कुछ बोलिए। अभिज्ञा मिश्रा, बताइए क्या बोलना है। हाँ बोलो। हाँ, अभिज्ञा प्लीज स्टे। किसी को म्यूट नहीं किया है। मैंने किस मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है। प्लीज तुमको जो बोलना है बोलिए, मैंने वो कोई ऑप्शन नहीं रखा है। अच्छा कोई बात नहीं, अभिज्ञा को जब इच्छा होगी तो वो बोलेगी। और मैंने चैट को एनेबल नहीं किया हुआ अभी, अगर पूछना होगा तो हैंड रेस कीजिएगा। ओके। तो पथ्याशी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो नरोगी स्यात्। जो पथ्य खाता हो अर्थात जो भोजन। यस। अभिज्ञा वांट टू से एनीथिंग। अभिज्ञा बोलिए आप। यू कैन से। आप बोल सकती हैं अभिज्ञा। यस हाँ बोलो अभी। हाँ अब म्यूट नहीं है वो, बोलिए अभिज्ञा। ओके। ओके। कोई जरूरी बात होगी। ओके। फिर वो अनम्यूट, वीडियो भी म्यूट हो गया उसका। ओके। तो अब हम आगे बढ़े। दो लड़के थे, स्वास्थ्य की उपर्युक्त तीन शर्तों में व्यायाम मध्यमणि है, तो व्यायाम सबसे उत्तम माना जा सकता है। व्यायाम का अभ्यास ही यदि कभी धोखे से अपथ्य भी खा ले तो वह अपथ्य पच जाता है। पथ्य हो गया हल्का भोजन, लाइट। और अपथ्य हो गया जो भारी हो, गरिष्ठ हो। अपथ्य पथ्य क्या होता है, खिचड़ी, दलिया। पहले बचपन में हम लोग बार्ली पिया करते थे, बार्ली। बुखार हुआ तो बार्ली। बार्ली। बार्ली एक तरह का सूप जैसा होता था, अब पता नहीं मिलता है या नहीं। तो उसे पथ्य कहा जाता था। बिल्कुल जो पचने में आसान हो उसे पथ्य बोलते हैं, और जो पचने में आसान नहीं हो उसे अपथ्य बोलते हैं। तो जो व्यायाम करता है उसका वह अपथ्य भोजन भी पच जाता है। अगर वह गलती से ऐसे भोजन को खा लेता है तो उसका वह भोजन भी पच जाता है। अब देखो, दो लड़के थे, एक गरीब और दूसरा धनी। धनी लड़के ने गरीब से पूछा, भाई तू गरीब होने पर भी इतना बलवान और स्वस्थ कैसे रहता है। गरीब लड़के ने उत्तर दिया, भाई मेरे यहाँ दो हल हैं। एक को हम रोज खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में लाते हैं, इस कारण वह बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरा जो घर में पड़ा रहता है वह बेकार पड़े रहने के कारण खराब हो जाता है। यही भेद हम दोनों में है। मैं प्रतिदिन 4 मील दूर अपने खेत पर चला जाता हूँ, वहां दिन भर हल चलाता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। तो दो मित्र थे। तो समझ गए तुम लोग कि मेरे घर में दो दो मित्र थे, तो एक धनी और एक गरीब। तो धनी मित्र ने गरीब से पूछा कि भाई तुम इतने बलवान और स्वस्थ कैसे हो। तो लड़के ने कहा कि मेरे घर में, उसने एक एक उदाहरण दिया कि मेरे घर में दो हल हैं। एक को मैं प्रतिदिन काम में ले जाता हूँ और एक को घर में ही रखता हूँ। तो वह पड़े पड़े बेकार और खराब हो गया है वो हल, और जिसे मैं काम में लाता हूँ वह वह अच्छे से काम करता है। तो ठीक वही, अगर हम अपने शरीर को
दिन भर आराम देते रहें तो हमारा शरीर किसी लायक नहीं रहता है, कोई कार्य के लायक नहीं रहेगा। इसलिए अपने शरीर को हर वक्त चलाते रहना चाहिए। शरीर चलाने से हमारे में बल आता है और हम स्वस्थ रहते हैं और अच्छी नींद सोते हैं रात में। तो कहता है कि मैं प्रतिदिन 4 मील दूर, देखो यह बहुत मेहनती है, यह गरीब मित्र जो है वो बहुत मेहनती है। वो कहता है मैं प्रतिदिन 4 मील दूर अपने खेत पर चला जाता हूँ, वहां दिन भर हल चलाता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। तो यह बहुत परिश्रम करता है। कि तुम नहीं करते हो, सब काम नौकरों से करवाते हो। तुम्हारे नौकर भी तुमसे बलवान है। तुम पैदल नहीं चलते, बहुत हुआ तो घोड़ा गाड़ी पर सैर के लिए चले जाते हो। इसी कारण तुम कमजोर रहते हो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। परिश्रम सहज व्यायाम है, तुमसे वह भी नहीं होता है। तो परिश्रम सहज और व्यायाम है। घर का काम करने एक तरह से व्यायाम ही है। दौड़ दौड़ के घर का काम करना या दौड़ के बाजार से कुछ सामान लेना, तुम्हारा शरीर चलता है तो शरीर को चलाना। व्यायाम का अर्थ है कि शरीर को बिल्कुल सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। तो एक्टिव रहने से हमारा शरीर सही रहता है। शरीर को चलाते रहने से हम स्वस्थ रहते हैं। और हम कोई काम न करें, हाथ पर हाथ धरे ले बैठे रहें और हमारा काम नौकर चाकर करें, तो हम क्या होगा, हम रोगी बन जाएंगे। तो वही उसका मित्र समझाता है कि तुम क्या करते हो, तुम तो कुछ काम नहीं करते हो, सारा काम तुम्हारा नौकर चाकर करते हैं। और बहुत होता है तो तुम निकल जाते हो शहर पर घोड़ा गाड़ी पे चढ़कर। तो तुम अपने शरीर से काम लिया करो। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, प्लीज। व्यायाम जो है वो स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बन जाता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने को जी चाहता है। व्यायाम न करने से शरीर दुर्बल बन जाता है, जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है। इसलिए तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। जिस प्रकार से स्थिर जल सड़ जाता है, बदबू देता है, उसी तरह से एक जगह पड़ा हुआ शरीर क्या होता है, वह भी दुर्बल हो जाता है। इसलिए तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुछ देर खेलना कूदना भी चाहिए। तुम सबों के लिए यह निर्देश है कि सुझाव है कि पढ़ाई लिखाई तो करो और कुछ देर खेलना कूदना भी आवश्यक है। जो बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं वे बहुत जल्दी रोगी हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ समय निकाल कर कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए, कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुछ देर खेल कूद करके करना ही चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होता है, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। तो एक कहावत भी है कि हेल्थ इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, सॉरी, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हम तो कहेंगे कि हेल्थ के जाने से सब कुछ चला जाता है। किसी तरह का सुख भोगने में
मन नहीं करता है ना, अच्छा खाने को, शरीर खाने पर पाबंदी हो जाती है, कहीं घूमने नहीं जा सकता, किसी कार्य में मन नहीं लगता, तो फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा। तो अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी देन है भगवान की। जिसका शरीर स्वस्थ है उसे सब सुख प्राप्त है। ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई, व्यायाम से शरीर का अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। जिसकी सेहत ठीक नहीं होती वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है। इसलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। रोज बाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिए जाना भी उत्तम है। सवेरे खेतों और बागों की सैर करना भी व्यायाम है। इससे बहुत लाभ होता है। खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है। व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा होती है, अर्थात सक्रिय हो जाता है हमारा शरीर, एक जगह पड़ा नहीं रहता है। इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं। हम इन्हें यथाशक्ति नियम पूर्वक करें। हमें इन्हें यथाशक्ति नियम पूर्वक करना चाहिए। और अभिज्ञा मिश्रा ने फिर से हाथ उठाया है। ओके, अभिज्ञा, अभिज्ञा, हाँ कुछ कहना चाह रहे, हाँ बोलो। सुडौल मतलब स्वस्थ, प्रोपोर्शनेट बॉडी, गठा हुआ शरीर, ना दुबला हो ना मोटा हो, बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट बॉडी होता है वो सुडौल, सुंदर, सुडौल शरीर। हाँ, सुडौल मतलब सुंदर स्वस्थ शरीर। साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी पूछिए क्या पूछना है। हाँ, दंड बैठक, दंड बैठक होता है कि हाथ में क्या बोलते हैं, डंबल्स टाइप का लेकर के एक उसको लेकर के उठना बैठना, दंड बैठक, उठक बैठक होता है। एक एक्सरसाइज का एक पॉस्चर है दंड बैठक। दंड लेकर के भी करते हैं। और बताइए शैली शर्मा, शैली पूछिए क्या पूछना है। शैली तिवारी, आ क्या, क्या बोल रही, किस चीज का अर्थ पूछो, फिर से बोलो। अपथ्य हुआ गरिष्ठ भोजन, पथ्य हो गया जो पचने योग्य होता है, न पथ्य अपथ्य, अर्थात जो जो पचने के योग्य न हो वो अपथ्य हो गया। जो पचने में जो कठिनाई हो उसे अपथ्य कहेंगे। पथ्य बीमार लोगों को पहले दिया जाता था। हम लोग बचपन में जब भी बीमार पड़ते थे तो बिल्कुल अच्छे से पचने वाला भोजन दिया जाता था, जो सही से अब तो सब कुछ बदल गया है। जहां बुखार हुआ नहीं कि एजिथ्रल दवा दे दिए, और खाने के लिए तो सब कुछ खा सकता है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, उस बीमारी से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन जो पहले पौराणिक, जो पुरानी जो धारणा थी, पुराने जो नियम थे वो बहुत अच्छे थे। जब बीमार होता था आदमी तो उसका सब कुछ वीक हो जाता था, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता था। पथ्य दिया जाता था रोगी को, जो ऐसा भोजन जो पच जाए, खिचड़ी हुआ या बार्ली एक हम लोगों को होता था, या माड़ दिया जाता था पीने के लिए, वो पच जाता था। तो एकदम लिक्विड डाइट दिया जाता था। लिक्विड डाइट में जैसे दही मट्ठा हुआ, हॉर्लिक्स इत्यादि हुआ, वो सब चीजें दी जाती थी, लिक्विड डाइट दिया जाता था।
अब तो जैसे ऑपरेशन के बाद देते हैं लोग, ऑपरेशन अगर कुछ हुआ पेट का तो उसमें पथ्य दिया जाता है, लेकिन अब आजकल छोटी मोटी बीमारी में एंटीबायोटिक दे देते हैं और खाने को सब चीज। डॉक्टर कहता है सब कुछ खा सकते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक चल रहा है। तो ये सब धारणा बदल गई है उपचार का। आगे हम लोग देखें, खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है। व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े। इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं। हम इन्हें यथाशक्ति नियम पूर्वक हमें इन्हें यथाशक्ति नियम पूर्वक करना चाहिए, है ना। अब व्यायाम की जगह कैसी होनी चाहिए? व्यायाम की जगह खुली, हवादार और प्रकाशमय होनी चाहिए। प्रातः सायं दोनों समय व्यायाम करना अच्छा है। व्यायाम के समय पसीना अवश्य आ जाना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, खुली हवा में करना चाहिए, खुली जगह में करना चाहिए, हवादार और प्रकाशमय होना चाहिए। प्रातः सायं दोनों समय व्यायाम करना अच्छा है। व्यायाम के समय पसीना अवश्य आना चाहिए। व्यायाम के समय पसीना अवश्य आना चाहिए और थोड़ा रुक करके क्या कर लेना चाहिए, पसीना को सुखा करके स्नान कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। ये नहीं कि व्यायाम करके तुरंत नहाने चले जाएं तो बीमार ही पड़ जाएगा, गर्म से तुरंत पड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाए। तो व्यायाम करने के बाद थोड़ा बैठ जाना चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि पसीना निकला होता है। जो शरीर का वो पसीना जब सूख जाए उसके बाद नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। ओके, तो तुम लोग को तो ये सारी बातें पता है, सब बातें पता है तुम लोग को। व्यायाम भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर भी व्यायाम मत करो। व्यायाम करने के बाद पसीना तत्काल पोंछ डालना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। व्यायाम करते समय श्वास नाक से ही धीरे धीरे लेना चाहिए। स्नान करने से कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए ताकि स्नान से पहले पसीना सूख जाए। हाँ बोलो। क्या? आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं किया जाता, थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, बॉडी का एक फ्लो होता है, वो अपना फ्लो अंदर में बॉडी, ये तो साइंस वाले टीचर अच्छा बता पाएंगे, है ना। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। व्यायाम करते समय श्वास नाक से ही धीरे धीरे लेना चाहिए। स्नान करने से कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए ताकि स्नान से पहले पसीना सूख जाए। बालकों को कबड्डी, फुटबॉल आदि खेल कर व्यायाम करना चाहिए। कोई ना कोई कसरत अवश्य करो जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। बालकों को कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलकर व्यायाम करना चाहिए। हम लोग बचपन में खेला करते थे कबड्डी, खो खो। हाँ, खो खो होता था, कबड्डी होता था। और हम लोग अपनी सहेलियों के साथ एक कमल फूल होया करके खेल होता था। कमल फूल जिसमें ऊंचाई बढ़ती थी और हमें उसको दौड़ करके पार करना पड़ता था। धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाती थी। तो ये सब हम लोग खेल खेलते थे। तो ये सब खेल से क्या हमारे शरीर में, शरीर स्वस्थ रहता है, खेलने से शरीर का रक्त दौड़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है। चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 बातें बताई गई हैं? चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कहा गया है कि हमें हल्का भोजन खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात अपने ऊपर संयम करना चाहिए। ये तीन बातें हैं चरक संहिता में कि सबसे पहले हल्का भोजन खाना चाहिए, जो सुपाच्य भोजन हो वो खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए एक बार में। और दूसरा है कि हमें व्यायाम करना चाहिए, मध्यमणि है। और तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो जो स्त्री है वो पुरुष के प्रति संयम से रहे, और जो पुरुष है वो स्त्री के प्रति संयम से रहे। व्यायाम करने का उचित समय कौन सा है? व्यायाम करने का उचित समय प्रातः काल है और सायं काल है। हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है। इस विषय पर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करो, बताओ। व्यायाम करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उसके लिए उसके उसके ऊपर हमें एक एक टिप्पणी लिखनी है। तो ये पेज नंबर 17 में है, सेकेंड पैरा, उसमें देखो। पेज नंबर 17 सेकेंड पैरा। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बन जाता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने को जी चाहता है। व्यायाम न करने से शरीर दुर्बल बन जाता है, जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़े खड़े सड़ जाता है। इसलिए रोज व्यायाम करना चाहिए, है ना। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें व्यायाम भी खेल कूद भी करना चाहिए। तो ये व्यायाम बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। इसके ऊपर यह यहाँ दिया हुआ सेकेंड पैरा में। खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है, इसलिए व्यायाम करना चाहिए। अब है अच्छे स्वास्थ्य। दूसरा है व्यायाम किसे कहते हैं? व्यायाम किसे कहते हैं, बताओ। हम्म व्यायाम है शरीर को चलाना, शरीर के द्वारा परिश्रम करना व्यायाम कहलाता है। सबसे सबसे जरूरी चीज, शरीर के द्वारा परिश्रम करना व्यायाम कहलाता है, वही व्यायाम है। समझ में आया? शरीर शरीर के द्वारा परिश्रम करना व्यायाम कहलाता है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। परिश्रम सहज व्यायाम है। तो वही होता है कि व्यायाम किसे कहते हैं? तो शरीर के द्वारा परिश्रम करना व्यायाम है। हाँ, परिश्रम करना। तुम लोग क्या कर सकती हो, कैसा परिश्रम कर सकती हो घर में, बताओ। हाँ, खेल कूद सकती हो, ठीक है। घर में झाड़ू पोछा कर दो, घर का काम भी हो गया, परिश्रम भी हो गया। दीवार साफ कर दो, तो उठक बैठक भी हो गया। तो उससे तुम्हारा घर का काम भी हो गया और तुम्हारे शरीर से का परिश्रम भी हो गया। तो घर के काम को करने से हमारे शरीर का परिश्रम होता है। सहज परिश्रम ही व्यायाम है। और नहीं तो अगर स्थान है घर में, मैं जगह में है, खुला स्थान है, तो वहां खेल कूद करो। अब आजकल तो अभी जो स्थिति है, पेंडेमिक जो चल रहा है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो घर में बैठे बैठे भी तुम लोगों का शरीर जाम हो रहा है। तो घर का काम करके अपने शरीर को सक्रिय रखो, एक्टिव रखो, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने से कोई भी कार्य में मन लगता है, कोई भी कार्य पूरा होता है ना। अब जो है अब जो है कौन कौन सा खेल करने से व्यायाम हो सकता है? कैसा खेल करना? हाँ, हाँ, कि वीडियो गेम खेलने से हो जाएगा? मोबाइल में गेम खेलने से व्यायाम होगा कि सिर्फ टाइम पास होगा? क्योंकि उस शरीर का तो टाइम पास होगा, शरीर का परिश्रम नहीं होगा।
सिर्फ आंख पर जोर पड़ेगा। हाँ, तो वैसा खेल खेलना है जिससे तुम्हारा शरीर काम करे, परिश्रम हो जिससे, तब तुम्हारा शरीर सही रहेगा। शरीर काम करेगा तो भूख भी लगेगी सही से, भोजन खाओगे, भोजन पचेगा, भोजन पचेगा तो शरीर में लगेगा और शरीर में मजबूती आएगी। तो मोबाइल गेम, कंप्यूटर गेम खेलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, और भी तुम, आलस से आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आंख पर जोर पड़ेगा। अभी नहीं तो आगे के समय के लिए आंख तो चौपट होगा ही। ठीक है, तो ये व्यायाम तुम लोग समझ गए हो। और खाना भी ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है। कभी कभार महीना में जंक फूड ले लिए, जंक फूड भी मना करता है। ऐसा तुम लोग का चैप्टर पढ़े हो, चैप्टर 4 में संस्कृत में, आगच्छ भोजन कुर्याम, स्वस्थ पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, है ना, संतुलित भोजन खाना चाहिए, ऐसे भोजन उसमें जिसमें सारे तत्व हो, ऐसे भोजन खाना चाहिए। सारे तत्व जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, रफेज, ये सब चीजें, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, सभी होना चाहिए खाने में। तो वैसा खाना खाना चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए, जो तुम्हारा चैप्टर में दिया हुआ है, आगच्छ भोजनम कुर्यान में, है ना। तो तुम ध्यान दोगे कि पहला 3 बातें हो गई। एक तो हो गया पथ्य भोजन, लाइट भोजन, लाइट मतलब हल्का भोजन, दूसरा हो गया व्यायाम, और तीसरा हो गया संयमित जीवन। उत्तम स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना आवश्यक है। हाँ।